Hello students, now we have to start our next topic, that is known as the menstrual cycle. Okay, so previous class we have to study about the phase known as the oogenesis. इससे पहले हम oogenesis को स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पॉइंट ऑफ बोर्ड के हिसाब से सीबीएसई में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर टॉपिक है, उसको हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो सारे प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स मतलब जैसे मंकी हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग जो है हमारे अंदर जो साइकिल चलती है उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो अगर आफ्टर प्यूबर्टी कब 12 से लेकर 13 ईयर्स में जब गर्ल प्यूबर्टी एज में पहुंचती हैं तो उसमें क्या होता है, ओवम का डेवलपमेंट होता है। और ओवम का डेवलपमेंट होने के बाद अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल के अंदर चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जाता है डेड नॉन मीनाज पीरियड। और 50 ईयर जब वो 50 ईयर्स में पहुंच जाती हैं और उस समय इनके अंदर ऑटोमेटिकली साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसे बोला जाता है मीनोपॉज। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज के बीच की जो साइकिल होती है, ओके, वो जो रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है उस रिप्रोडक्टिव फेज में जो साइकिल चल रही है उस साइकिल को नेम दिया जाएगा नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है यह हर 28 कितने दिन में होगी, इट इज एवरी 28 इट इज विल बी कंप्लीटेड एट एवरी 28 डेज, हर 28 टू 29 डेज, 28 टू 29 डेज में यह हमेशा चलेगी फीमेल के अंदर, क्योंकि अल्टरनेट ओवरी जो है वो क्या सिक्रेट करती है, ओवम सिक्रेट करती है। तो यहाँ पर बात की जाए तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये बेसिकली कितने स्टेज में चलेगी, यह चलेगी कंप्लीट एट द 4 फेज। कौन कौन से फेज में चलेगी, इट इज कंप्लीट इन द 4 फेज। तो मैं उसको डायग्राम से आपको समझाऊंगा। इट कंप्लीट इन हाउ मेनी फेज, इट कंप्लीट 4 फेज। व्हाट आर द फेज, फर्स्ट फेज। अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो फर्स्ट फेज हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज होगी वो कौन सी होगी, फॉलिकुलर फेज। ओके, डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। थर्ड वन जो है वो कौन सी होती है, ओवुलेटरी फेज। और फर्स्ट लास्ट वन जो होगी वो कौन सी होगी, ल्यूटल फेज। तो ये सारी स्टेजेस जो होती हैं दे विल बी टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की यूट्रस के अंदर ये सारी प्रोसेस होगी और उसमें हमारे पास क्या बनेंगे, ओवम भी बनेंगे और सिक्रेशन भी होगा और बाद में डिजनरेशन भी होगा। तो जो फर्स्ट स्टेज कहलाती है वो द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज। पहली फेज कौन सी होगी, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है यह स्टार्टिंग जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 3 to 5 डेज तक जो साइकिल चलती है वह साइकिल होगी आपकी कौन सी, दैट इज नोन एज द ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, एज अ रिजल्ट एलएच हार्मोन लेवल, एलएच का लेवल एकदम से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, द लेवल ऑफ एलएच डिक्रीज। अगर एलएच का लेवल डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास यूटिरस है उस यूटिरस की जो वॉल है वो क्या होने लग जाएगी, डिजनरेट होने लग जाएगी। लेवल ऑफ एलएच डिक्रीज, एलएच का लेवल डिक्रीज हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ। अगर क्या एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा कि उसकी वजह से ये जो भी वॉल है किसकी, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटिरस, यूटिरस की जो एंडोमेट्रियम है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एक भी ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, द मेंस्ट्रुअल फ्लो बिकम स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो होना में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस पीरियड को बोला जाएगा, इस साइकिल को बोला जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद नेक्स्ट वन आती है हमारे पास पॉलिफिकेशन फेज। कौन सी, सॉरी, पॉलिफिकेशन फेज या फॉलिकुलर फेज, दोनों ही नाम दे सकते हैं इसको हम लोग। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फेज, द नेम ऑफ द फेज इज नोन एज द प्रोलीफरेटिंग और आल्सो नोन एज द फॉलिकुलर फेज। इसके अंदर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल्स हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ये ओवुलेशन की जब प्रोसेस होती है उससे पहले सारी चीजें बनती हैं। यहाँ पर जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं देख रहे हैं आप,
तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं, ये ग्राफिन फॉलिकल्स मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब तक? अप टू द 14 डेज, 14 दिन में कंप्लीट यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होता है? देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी कंडीशन पे जब भी ग्राफिन फॉलिकल बन रहे होते हैं तो दो हार्मोन, ओके, पहला हार्मोन होगा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड है LSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया कि जो फीमेल की यूटेरस है, उस यूटेरस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, प्लस ग्राफिन फॉलिकल को भी मेच्योर्ड करना स्टार्ट कर दिया। दे हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल एज वेल एज दे आर हेल्प इन द पॉलिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल की एंडोमेट्रियम को भी हार्ड बनाएगी ताकि आगे प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। ओके, तो ये फेज यहाँ पर हुई। यहाँ पर दो चीज होगी कि लेवल ऑफ FSH, LH एंड एस्ट्रोजन बिकम इंक्रीज। एज ए रिजल्ट दिस डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, इन ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज चलेगी हमारी, वो नेक्स्ट स्टेज चलती है कौन सी? द नेक्स्ट स्टेज इज नोन एज ओवुलेटरी। जैसे ही 14 डेज हुआ, 14 डेज कंप्लीट होने पर, ओके, जैसे ही क्या हुआ हमारा 14 डेज कंप्लीट हुआ, 14 डेज कंप्लीट होते से यहाँ पर ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रैप्चर्ड हो जाएगा। ओके, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर्ड हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? इसका रीजन है कि यहाँ पर 14 डेज में LH लेवल, स्पेशली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सेकंड है FSH, इसका हार्मोन का लेवल एकदम से पीक पर जाएगा। जब इन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा पीक पर जाएगा तो जो ग्राफिन फॉलिकल है उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा और वह प्रोसेस कहलाएगी ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन। ओके, और ओवुलेशन होते से ही ग्राफिन फॉलिकल अलग हो जाएगा, ओवम निकलकर ओविडक्ट में चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर LH का लेवल बहुत ज्यादा हाई जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है LH अर्ज। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट फेज होती है दैट इज नोन एज द ल्यूटेल फेज। अब हम क्या बोल रहे थे कि जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल हट गया, हम लोग देख पा रहे ना कि इस डायग्राम में बोला गया है कि जो ग्राफिन फॉलिकल से ये जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल हट गया तो येलो कलर की बॉडी बन गई। यह येलो कलर की जो बॉडी होती है वह कहलाती है दिस नोन एज द कार्पस लुटियम। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज फैट ऑफ कार्पस लुटियम। तो कार्पस लुटियम एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। यह प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह वापस से जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को प्रिपेयर करेगा। क्यों प्रिपेयर करेगा? फॉर द मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। वापस से अगर हमको प्रेगनेंसी मेंटेन करवानी है तो उस कंडीशन में यह प्रोजेस्टेरोन जो होता है, यह प्रोजेस्टेरोन इंटरनल वॉल, जो इंटरनल वॉल होती है एंडोमेट्रियम की, उसको पफी बनाता है। क्यों? ताकि वहां पर फर्टिलाइज ओवम अटैच हो सके। ओके, तो ये जनरल सा बोला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन पे ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, ये देख लीजिए पहले। ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला गया है। इट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर नहीं होता है तो वापिस से ये जो आपका कार्पस लुटियम है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और LH लेवल डिक्रीज होगा, FSH लेवल डिक्रीज होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। देयर अगेन बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर ओवम नहीं फर्टिलाइज होता है, ये जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा है वीडियो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।